नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे के क्रम में शुक्रवार को धनबाद पहुंचे। यहां उन्होंने सिंदरी हर्ल कारखाना का उद्घाटन किया। साथ ही धनबाद के वरवा अड्डा एयरपोर्ट पर एक विशाल जनसभा का संबोधन किया। इसे लेकर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे विधायकों ने प्रधानमंत्री के आगमन पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक तरफ केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के विधायक प्रधानमंत्री के झारखंड आगमन पर उनका स्वागत करते दिखे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता उन पर तंज कसते नजर आए। झारखंड में आप लोगों ने देखा, सालों से प्रयास करते करते इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को डालने का भी पूरा प्रयास हुआ और झारखंड की जनता ये बहुत क्लोजली देख रही है। आने वाले समय में 14 के 14 सीट पर भाजपा हारने जा रही है। अभी से आप नोट करके रख लीजिए। मेरा एक कोर्ट में मामला चल रहा था, प्रियंका जी की गिरफ्तारी हुई थी। उस पर हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर केस हुआ था। उसके वजह से मैं दुमका में थी। खुशी की बात यह है कि मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। थैंक यू। अब जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, एमएसपी चाहिए। अब ये जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 10 साल में इस देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है, अब जनता इन्हें समय पर जवाब देगी। वो तो गारंटी दे रहे हैं लोगों को। 370 की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं मोदी। अरे कहत तो कि गारंटी, अब किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये कहे कि रोजगार की गारंटी दें, किसानों को एमएसपी की गारंटी दें, मजदूरों को उनके मजदूरी की गारंटी दें, देश के विकास की गारंटी, किस बात की गारंटी दे रहे हैं ये? जी, उनका स्वागत है। पहले भी आए हैं और आज फिर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और 40,000 करोड़ रुपया अंबानी का कर्जा माफ कर दिए। गरीब का 50,000 कर्जा माफ नहीं हो रहा है, उसको माफ कर दें, यही मोदी जी की गारंटी है। पूरा रुख बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, बोल रहे हैं कि पीएम के दौरे के बाद जो है आप लोग का सुपला साफ हो जाएगा। कांग्रेस तो एक बची थी, वो भी तुम मत ऐसा बोलो, तुम तो लगता है बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। ये कोई बात है? किसी को औकात है शुक्ला सफाई कर दिया आपका पार्टी का? क्या बात करते हैं, उल्टा पुल्टा ऐसा बात करते हैं। ऐसा नहीं बोलिए, कांग्रेस समुद्र है, याद रखना यार। इसे उल्टा पुल्टा मत बोला करो। भाजपा को सफाई कर देंगे। आज पिक में है तो क्या, कल डाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह जिला उड़ीसा के रायरंगपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक और ट्रेन की सौगात मिली है। इससे लोगों में काफी खुशी की लहर है। टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन का शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। ट्रेन के पोटका के हल्दी पोखर एवं सिदिर साइन हॉल्ट पहुंचते ही स्थानीय मुखिया देवी कुमारी भूमिज, पोड़ाडी मुखिया दुखनी माई सरदार समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि टाटानगर से बादाम पहाड़ के लिए कई ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, ये काफी खुशी की बात है। लेकिन यहां से गुजरने वाली शालीमार एक्सप्रेस का ठहराव हल्दी पोखर स्टेशन में नहीं होने से यात्रियों में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रेल डीआरएन एवं सांसद विद्युत महतो को पत्र लिखकर ट्रेन के ठहराव की मांग की गई है। इस दिशा में सकारात्मक पहल शुरू हो चुकी है। आशा है कि बहुत जल्द शालीमार एक्सप्रेस का ठहराव हल्दी पोखर स्टेशन में शुरू हो जाएगा। मौके पर विकास मंडल उत्पल बोस, महेश राव, उज्जवल मंडल, पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर पात्र के अलावे कई लोग मौजूद थे। क्षेत्र में ये बहुत खुशी की बात है कि टाटा बादाम पहाड़ मेमो ट्रेन की आज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सौगात दिया गया है कि इस तरह से ग्रामीण बहुल क्षेत्र में भी जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेनों की सुविधा दी जा रही है। इससे जितने भी रेल यात्री हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यातायात की सुविधा प्रदान होगी। साथ ही साथ ये यहाँ के पंचायत के मुखिया होने के नाते मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हाँ, हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत अंतर्गत रेलवे स्टेशन का बहुत डेवलपमेंट जो है प्रगति पर है और इससे सभी ग्रामीणों में बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास का माहौल है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि
इसी तरह से आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो काम कर रही है हमारे लिए गर्व की बात है कि जितनी खुशी देख रही है उसी के साथ में एक निराशा भी देखने को मिल रही है। जो शालीमार एक्सप्रेस है वो यहाँ पर स्टॉपेज के ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई थी, लेकिन अभी तक स्टॉपेज नहीं हुई है, जिस पर जो रेल यात्री है उससे निराश है, हताश है। आज के दिन मैं ये मांग करना चाहूँगी कि इस पर भी विशेष ध्यान देते हुए यहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज दिया जाए, ताकि यहाँ पर सुदूरवर्ती ग्रामीण ज़्यादा से ज़्यादा रेल का लाभ ले सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनबाद के सिंदरी से कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं टाटानगर से बादाम पहाड़ के लिए चलने वाली मेमो पैसेंजर को भी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। इसको लेकर टाटानगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के साथ साथ रेल अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाने के बाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन यात्रियों को लेकर रवाना हुई। ये टाटा बादाम पहाड़ के बीच चलने वाली चौथी ट्रेन है। मौके पर मौजूद ARM अभिषेक सिंघल ने बताया कि इस ट्रेन के चलने से व्यापारियों और मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसके पूर्व जो ट्रेनें चलती थी वो सुबह चलती थी। ये ट्रेन शाम 6 बजे टाटानगर से खुलेगी और रात 9:05 पर बादाम पहाड़ पहुंचेगी। यही ट्रेन रात 9:15 पर बादाम पहाड़ से खुलेगी और रात 11:30 बजे टाटानगर पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से टाटा और बादाम पहाड़ के बीच शाम को भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत अन्य लोग मौजूद थे। ये ट्रेन टाटानगर से बादाम पहाड़ में जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे व्यवसायी वर्ग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। जो भी हमारे श्रमिक, हमारे व्यवसायी भाई लोग बादाम पहाड़ से टाटानगर आते हैं कुछ भी खरीदारी करने के लिए, कुछ भी व्यवसायिक काम के लिए, उनको ये ट्रेन सुगमता प्रदान करेगी। रात्रि टाइम में जो अब तक कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी बादाम पहाड़ वापस जाने के लिए, ये ट्रेन काम करेगी, जिससे वो वापस लौट सकते हैं। और जो हमारे श्रमिक वर्ग जो बादाम पहाड़ के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो रात को टाटानगर आना चाहता है, तो उनके लिए ट्रेन काम करेगी रात को आने के लिए। बादाम पहाड़ के लिए कितने नंबर की ट्रेन है? बादाम पहाड़ के लिए ट्रेन आपकी है पर डे, जो रेगुलर कोर्स में है पर डे चौथी ट्रेन होगी जो ये जाया करेगी यहाँ से। एक सुबह डेमू जाती है, एक मेमू जाती है, फिर एक राउरकेला मेमू जाती है, ये चौथी मेमू होगी हमारी। और कितना समय रहेगा यहाँ टाटानगर में इसका? स्टार्ट है गुरु महिसानी जा रही है, घूमी जा रही है, जाएगी। जाने टाइम आने टाइम शायद नहीं, गुरु महिसानी का मैं चेक कर लूँगा, जाते टाइम गुरु महिसानी का। इसमें प्रतिदिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम 200 से 300 पैसेंजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इसमें ट्रैवल किया जाएंगे। मिनिमम उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे जो टाटानगर से इसमें चलेंगे। उसके अलावा जो पैसेंजर रास्ते हमारे चलेंगे वो अलग है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को लगातार नक्सल विरोधी अभियान में सफलता मिल रही है। वहीं नक्सली भी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ताजा मामला में पुलिस ने टोंटो थाना अंतर्गत वनग्राम जिमकी इकीर के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाकर 2 नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है। इस कैंप में 7 पुराने नक्सली बंकर भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहां करीब 70 लोगों की ठहरने की व्यवस्था थी। दोनों नक्सली कैंप से नक्सली वर्दी, पुल प्रेशर IED, मैग्नीशियम, नक्सली साहित्य, सिरिंज IED, मैग्नीशियम सहित कुल 40 तरह के दैनिक उपयोग के कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि इलाके में अभी भी नक्सल विरोधी अभियान और सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन, अंगरिया, अश्विन जैसे खूंखार नक्सली नेताओं की तलाश में पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस कोल्हान और सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, जिसमें चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर, CRPF की टीम शामिल है। इधर झारखंड के CM चंपई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड कैबिनेट से टाना भगत के परिवारों को निःशुल्क बिजली देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। गिरिडीह में सर JC बोस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब आवास विहीन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में चालू अबुआ आवास योजना के लक्ष्य में वृद्धि एवं मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्य में अवस्थित संबद्धता
प्राप्त उपशास्त्री स्तर एवं शास्त्री स्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को भविष्य निधि पेंशन से उपादान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई। पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए राशि की स्वीकृति, राम रेखा जलाशय योजना के लिए पुनरीक्षित प्राक्कृत राशि की स्वीकृति, उच्च विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करने की स्वीकृति के साथ साथ अन्य कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनका एडवर्टाइजमेंट या प्रक्रिया 1/12/2004 के पहले प्रारंभ हो गया था, यानी नई पेंशन योजना लागू होने से पहले इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन वास्तविक रूप में उनकी नियुक्ति जो है वो 1/12/2004 के बाद हुआ था। तो वैसे लोगों के केस में पहले जो संकल्प निर्गत किए गए थे उसके संकल्प में कुछ संशोधन की स्वीकृति दी गई। प्रपोजल है उसमें ये भी वित्त विभाग का है। इसमें ये था कि जो एनपीएस से आच्छादित जो कर्मी हैं उन कर्मियों के बारे में था कि यदि सेवा काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन तो मिलेगा, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी पेंशन के रूप में ही उनको राशि दी जाएगी, यानी उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको वापस नहीं मिलेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा मिलेगा। तो भारत सरकार ने 2022 में इसमें बदलाव किया था। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बढ़ी हुई बिजली दर का विरोध किया है। इसे लेकर भाजयुमो ने गुरुवार को रांची के शहीद चौक से लेकर कचहरी चौक तक विरोध मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिजली दर में जो लगभग 8% की वृद्धि हुई है, ये जनता पर अतिरिक्त भार डालने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक गरीब जनता की आवाज को प्रखरता के साथ उठाने का काम करेगी। वहीं भाजयुमो कोषाध्यक्ष ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन अभी वर्तमान राज्य सरकार को आईना दिखाने के लिए किया जा रहा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगे चरणबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। गई सरकार को, गई सरकार को, चंपई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चंपई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चंपई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कम करो, बिजली दर कम करो, कम करो, कम करो। विरोध मार्च के बाद अगर सरकार नहीं चाहती है बढ़ी हुई बिजली की दर को वापस नहीं ली तो इसे जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महानगर के कार्यकर्ता मिलकर पूरे जिले को हम लोग चक्का जाम करेंगे, बंदी करेंगे। जितने भी तरह के हमारे कमेटी के द्वारा, पार्टी के द्वारा जो आंदोलन का रूपरेखा तय किया जाएगा उसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। शहर के जनता को जोड़ेंगे, राज्य की जनता को जोड़ेंगे। आप 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं, 125 यूनिट का बिजली का दर बढ़ा के फिर उसी गरीब से वापस ले लेंगे तो ऐसे फ्री बिजली देने से क्या फ़ायदा आपको? आप फ्री बिजली मत दीजिए, बिजली का दर को कम कर दीजिए। आप एक हाथ दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। गरीब भी तो अगर 125 यूनिट से ज़्यादा यूज करेगा तो उसको पैसा लगेगा। 125 यूनिट में आज के डेट में किसी का घर में अगर बिजली खपत उससे कम में अगर पॉसिबल है तो आप बताइए। हर घर में पंखा है, टीवी है, बाल बच्चे पढ़ने वाले हैं। 125 यूनिट में कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर 125 यूनिट के बाद उस गरीब को अगर पैसा देना पड़ेगा, आप अमीरों पर टैक्स लगाइए ना, आप चिन्हित करके लगाइए। आप गरीब के जेब से फ्री के नाम पर पैसा वसूलने का जो काम करे, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार करेगी। देखिए, राज्य में बिजली की दर में लगभग 8% का बढ़ोतरी हुआ है। ये जनता से सीधा सीधा धोखा है, जनता को सीधा सीधा लूटने का काम इस सरकार ने किया है। एक तो आप कहते हैं कि झारखंड जो राज्य है, यहाँ की जनता गरीब है। मान लीजिए कि ऑलरेडी जो लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी में है, आप उन पे और बोझ डालने का काम कर रहे हैं। बिजली के दर में लगभग 0.8% की बढ़ोतरी करके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये सरकार क्या कहती है कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे, मतलब आप जुमला दे रहे हैं और दर बढ़ाकर एक आम पब्लिक के ऊपर, एक आम जनता के ऊपर बोझ डालने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको लेकर आज युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा आप देख रहे होंगे कि शहीद चौक से लेकर कचहरी चौक तक विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन करके अपना विरोध जताया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राज्य के हर एक
जनता, गरीब जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ सदन में उठाएगी और उसको सड़क पर भी उठाएगी और यह सरकार को चताएगी और जताएगी कि गलत निर्णय आप लेकर राज्य नहीं कर सकते, आपको जनता के हित में ही काम करना होगा। इधर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सूरदा माइंस का संचालन करने वाली ठेका कंपनी महेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने माइंस में 1 अप्रैल से कार्य स्थगित रखने की नोटिस लगाई है। इस आदेश के बाद मजदूरों में नौकरी जाने का भय बना हुआ है। MMPL प्रबंधन ने गुरुवार संध्या को नोटिस लगाकर 603 मजदूरों को सूचित किया है कि 31 मार्च 2024 को सूरदा माइंस में अंतिम कार्य दिवस होगा। नोटिस बोर्ड में 603 ठेका मजदूरों की सूची भी लगा दी गई है। बता दें कि चालान नहीं मिलने से आयसक का परिवहन बाधित है। ठेका कंपनी के नोटिस लगाने से सूरदा माइंस में काम करने वाले ठेका मजदूरों के समक्ष बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM AJ राठौड़ के निर्देश पर मंडल मुख्यालय के विभिन्न रेलवे कॉलोनियों के 4 दीवारी निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कुछ खास लोगों को विशेष छूट भी दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला चक्रधरपुर के इतवारी बाजार में देखने को मिल रहा है। यहाँ 3 दुकानों को 4 दीवारी निर्माण से राहत दी गई है। ये तीनों दुकानें रेलवे के इतवारी बाजार में आते हैं, लेकिन इनका प्रवेश द्वार NH 75 सड़क मार्ग की तरफ खुला हुआ है, जिसको लेकर रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तीनों दुकानों के आगे 4 दीवारी का निर्माण नहीं किया गया है। नियम अनुरूप इन दुकानों का प्रवेश द्वार रेलवे इतवारी बाजार के कैंपस में होना चाहिए था, लेकिन इन दुकानों के छत मरम्मत करने के नाम पर लीज धारक ने रेलवे के अतिरिक्त भूमि का अतिक्रमण कर पहले तो अवैध रूप से पक्के दुकान बना लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग विभाग से सांठ गांठ कर अब दुकान के आगे 4 दीवारी बनाने से भी रेलवे को रोक लिया है। मालूम हो कि कुछ माह पहले दुकानों के बेचे जाने का मामला भी उठा था, जिसके बाद से दुकान आज तक नहीं खुली है। इनमें से 2 दुकानों का निर्माण भी विवादों के घेरे में रहा है, जिसको लेकर शिकायत होने के कारण रेलवे ने जांच भी बिठा दी थी, लेकिन जांच में क्या निकला अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं सरायकेला SDPO दिलीप खलको के नेतृत्व में पुलिस ने कांडा थाना क्षेत्र से गुजर रहे 3 गिट्टी और 2 सफेद बोल्डर लदे हाईवा को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। SDPO की इस कार्रवाई के बाद हाईवा मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में SDPO ने बताया कि हाईवा में लदे गिट्टी और बोल्डर को जांच के क्रम में पकड़ा गया है। इसके जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि इन गाड़ियों में अवैध गिट्टी और बोल्डर पाए जाते हैं तो इन वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वैध होने पर सभी गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल कांडरा थाने की पुलिस सभी हाईवा में लदे गिट्टी और बोल्डर के कागजातों की जांच कर रही है। SDPO की इस कार्रवाई के बाद जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं कारोबारी अपने अपने वाहनों के कागजातों को दुरुस्त करने में लग गए हैं। और चाईबासा में साईं परिवार की ओर से गुरुवार को पिल्लई हॉल मैदान में भव्य साईं महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर में पालकी शोभा यात्रा निकाली गई और भक्तों के बीच खिचड़ी भोग का वितरण किया गया। शाम को भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। सुबह 9:30 बजे से बाबा की पूजा अर्चना आरंभ हुई। 12 बजे मध्याह्न आरती जमशेदपुर से आए कलाकार राजकुमार लारोकर के द्वारा की गई। इसके बाद भोग वितरण किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। अपराह्न 3 बजे से पालकी यात्रा पिल्लई हॉल परिसर से निकाली गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे एवं बाबा के भक्तों ने हाथों निशान लिए जयकारा करते हुए शहर का भ्रमण किया। शाम 6 बजे संध्या आरती हुई। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया। साईं संध्या में पटना से आए कलाकार ओंकार नाथ विश्वकर्मा, मुंबई से आए कलाकार राकेश राजपूत, जमशेदपुर की राधा रानी ने भजन प्रस्तुत किया। कानपुर और कोलकाता के कलाकार के द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते हैं इनसाइड झारखंड न्यूज।